हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेडफास्ट एकेडमी। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बीटीसी यूपी बीटीसी 2023 के एडमिशन फॉर्म बहुत पहले ही जून में स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल दो बार जो बीटीसी या डीएलएड है उसने अपनी डेट को इंक्रीज़ किया है, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को इंक्रीज़ किया है। बावजूद उसके ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिल नहीं हो पा रहा है बहुत से कैंडिडेट से, क्योंकि यहाँ पर जो साइट है, वेबसाइट का इशूज़ आ रहा है। बार बार वेबसाइट का क्या इशू आ रहा है, कभी वो फेलियर दिखा रहा है, अनअवेलेबल दिखा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एरर दिखाने के बाद वो एडमिशन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ऐसा किया जाए जिससे फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल हो सके? ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे इसी टॉपिक को इस वीडियो में बात करेंगे। तो भाई, सबसे पहले तो आपको मालूम है कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत पहले 2 जून को स्टार्ट हुआ था। 31 अगस्त इसकी दूसरी जो लास्ट डेट बढ़ाई गई है वो 31 अगस्त है, 31 अगस्त। ठीक है, और अब इशू ये है कि अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल नहीं रहा है, साइट चल नहीं रही है, तो फॉर्म भरा कैसे जाए? ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब शायद ही ये एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब मुश्किल है वो एक्सटेंड करें। लेकिन फिर भी अगर इन्होंने सेकंड टाइम हमें मौका दिया तो हमें कोशिश करनी है कि वो फॉर्म फिल कर दिया जाए। ठीक है, साइट चल रही है लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा क्या है, लो चल रही है, जिसकी वजह से क्या है, कैंडिडेट्स अपने फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बिकॉज ऑफ रश की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे इस इशू से उठा जाए, रिजॉल्व किया जाए ये इशू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 की, यानी जहां पर हमें नंबर, ईमेल आईडी डाल के रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद हमारा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड या जो कुछ भी ओटीपी हमारे पास आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, दोनों ही माध्यम से हमारे पास पहुंचेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है पार्ट 1 का। तो रजिस्ट्रेशन की साइट खुलेगी कैसे? देखो भाई, सबसे पहले और जो लास्ट यानी पहला और आखिरी जो तरीका है वो है नाइट का, यानी रात का। रात में बैठ जाइए और आराम से वो साइट चल रही है। ठीक है, मैंने भी फिल किया है और भी कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फिल किया है। ठीक है, उनके भी मैसेजेस आए हैं, तो उन्होंने उन्होंने भी फिल किया हुआ है ये फॉर्म रात में बैठकर। ठीक है, तो आप भी इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको रात में इसमें बैठना होगा करीब 1:30-2 बजे तक। ठीक है, और ये बार बार यही दिखाएगा अनअवेलेबल अनअवेलेबल, लेकिन आपको लगे रहना है, वो फिल होगा। ठीक है, इसने लगभग 11-12 बार ऐसे अनअवेलेबल दिखाया है, लेकिन वो कई बार ओपन भी हुआ है, कई बार ईमेल नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, कई बार मैसेज नहीं आ रहा था, लेकिन बार बार उसी चीज़ को करने से वो चीज़ फाइनली हो गई। ठीक है, सबसे पहले पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका जो पेमेंट की बारी है, सेकंड स्टेप आपका पेमेंट का ही है। ठीक है, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन का है। मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन में इतना इशू नहीं आ रहा है, बाकी चीज़ों को सॉल्व करने में, ये पेमेंट करने में, सेकंड पार्ट का जो आपका रजिस्ट्रेशन है जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसमें इशू आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाएँ तो इसमें इशू नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट हो जाना है, फोकस हो जाना है। अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट हैं, अगर आपको फिल करना ही है तो फिर आप इसे फिल कर लेंगे। ठीक है, इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सेकंड इज फीस। फीस कैसे सबमिट होगी? कई बार यूपीआई नहीं ले रहा है, कई बार क्रेडिट कार्ड नहीं ले रहा है, डेबिट कार्ड नहीं ले रहा, तो आपको इससे घबराना नहीं है, वो लेगा। ठीक है, वो एक्सेप्ट करेगा। पेमेंट में इतना इशू नहीं है क्योंकि वो पेमेंट एसबीआई के थ्रू होता है, वो एसबीआई का जो गेटवे है उसमें साइट चली जाती है, तो इतना पेमेंट का इशू नहीं है। लेकिन आप अगर रात में बैठोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका जो है वो सक्सेस हो जाएगी पेमेंट। ठीक है, तो कोशिश करना कि रात तक आप बैठना। अगर आपका पेमेंट हो गया है और फिर भी इशू आ रहा है, आगे सेकंड पार्ट आप फिल नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ नहीं करना है आपको, 24 घंटे का वेट कर लेना है। ठीक है, 24 घंटे से पहले ही पहले वो इशू सॉल्व हो जाएगा। अगर 24 घंटे के अंदर आपका वो सक्सेस नहीं दिखाता है तो आप क्या करोगे, जहाँ से भी आपने पेमेंट किया होगा मैसेज आया ही होगा। ठीक है, यूपीआई से किया है, डेबिट कार्ड से किया है, तो मैसेज आता ही है। वो मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है उसको एसआरटीसी, ठीक है, यूपी एसआरटीसी को मेल मेल कर सकते हो, नहीं तो यूपी डीएलएड को मेल कर सकते हो। ठीक है, आप सर्च करके उसके कॉन्टैक्ट में जाकर आप देखो उसकी ईमेल आईडी है और उसको मेल करिए और उसे अपनी क्वेरी सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन। पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन में क्या इशू आ रहा है? पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट की जो जानकारी है, जैसे रोल नंबर है, सीरियल नंबर है और आपके कितने मार्क्स हैं, परसेंटेज, ये सारे अपलोड करने हैं। बस इतना सा अपलोड करना है, 2 चीज़ें करनी है। उसके बाद आपका कुछ वेरिफिकेशन, पेरेंट्स नेम और एड्रेस मांगेगा। ये 3 चीज़ें लगभग आपको अपलोड करनी है। इसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ रहा है, बार बार ये कैंसिल दिखा रहा है, कभी कभी कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू नहीं होता है। तो गाइस, ज़्यादा आपको परेशानी होना है, इसमें अगर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है तो थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, हर एक बटन को क्लिक करने पे कम से कम 1 मिनट तक का आपको वेट चाहिए, वेट करिए। ठीक है, अगर आपने एक बार कंटिन्यू पे क्लिक किया और कोई इशू आगे आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई है ना, और सर्च नहीं दिखा रहा है, तो आपको कुछ नहीं परेशानी होना, उसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक बार क्लिक कर दिया, बार बार क्लिक मत करो, बार बार हटाओ नहीं। ठीक है, एक बार आप डटे रहो तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी ऐसे किया है और मेरे साथ कई बंदे बैठकर भी उन्होंने इस फॉर्म को फिलअप किया है। ठीक है, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो रश बहुत ज़्यादा हो गया है, एक एक दिन में 2-2 लाख लड़के अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको अप्लाई करना मस्ट भी है, ज़रूरी भी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यू से हैं, तो इसको करना, अप्लाई करना ज़रूरी भी है, क्योंकि स्कॉलरशिप का भी इशू हो सकता है अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन का सोचा है तो। ठीक है, तो दिक्कत आ सकती है, इस फॉर्म को फिलअप करना ही पड़ेगा, भले ही आपका सरकारी मिले चाहे ना मिले। ठीक है,
नेक्स्ट इज, अगर आपका फिल हो जाएगा फॉर्म, फी पे हो जाएगी, तो क्या कैसे पता चलेगा? आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करोगे तो इसमें जो सेकंड स्टेप है फी पेड का, तो उसके नीचे ओके लिख कर आ जाएगा। ठीक है, अगर ग्रीन कलर से ओके लिख कर आ रहा है इट मीन्स आपका जो है क्लियर हो गया है, वो इश्यू सॉल्व हो गया है। स्टेप 3 आपका फॉर्म फिलअप का है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह की जानकारी मांगता है। ठीक है, उसमें भी ओके लिख कर आ जाएगा अगर आपने फिल कर दिया है तो। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओके लिखा हुआ है। और स्टेप 4 में है इमेज अपलोडेड। ठीक है, इमेज इज अपलोडेड। इमेज कैसे अपलोड करेगा? उसमें आपको जो है 50 KB से कम अपनी पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, और कोशिश करना कि ये पहले सेट करके बैठ जाओ, वरना बाद में इशू हुए फिर एक नया खड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर साइन अपनी 20 KB से कम होना चाहिए। तो ये सब करके पहले से ही बैठना। और लास्ट स्टेप है आपका प्रिंट फॉर्म। ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा, उसमें भी ओके लिख कर आ जाता है, अवेलेबल लिख कर आ जाता है, तो टिक हो जाएगा, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो कोशिश करना कि रात में ही बैठकर लगभग 2, ढाई, 3 बजे करीब बैठकर कर लो। ठीक है, सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो कोशिश करना रात में बैठ कर करो, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, और आपको ये फॉर्म फिलअप करना ही है 31 तारीख से पहले पहले कैसे भी करके। ठीक है, जहाँ वाईफाई ज़्यादा तेज हो तो वहाँ भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लो और। ठीक है, ओके, थैंक यू।